नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टिप्स में। एफटीओ प्रोसेस बाय बैंक, जो एफटीओ प्रोसेस हो चुका रहता है बैंक में, उसका डिटेल आज बताने वाले हैं। और आधार बेस्ड पेमेंट कौन से खाते में होता है उसका रियलिटी चेक आपके सबके सामने रखते हैं कि कौन झूठ बोलता है और कौन सही, और कहाँ कौन से बैंक में एफटीओ के माध्यम से पैसा जाता है। जो देख सकते हैं, पहला नंबर में सामान्य एफटीओ है, दूसरा में एपीबी जो लिखा है आधार बेस्ड पेमेंट, आधार बेस हुआ बना हुआ एफटीओ यहाँ पर दिखाई दे रहा है चौथे नंबर में। उसी प्रकार दूसरे नंबर में भी दिखाई दे रहा है एपीबी, मतलब आधार बेस पेमेंट है। इस चौथे नंबर जो एफटीओ है उसको क्लिक कर लेते हैं और डिटेल देखते हैं। इसमें देख सकते हैं पहला जो होल्डर का नाम है, बालोद ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, और उनका नाम है चुआराम, वेज लिस्ट नंबर है, और उनका खाता डाला है नरेगा साइट में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का IFSC यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और प्रोसेस भी दिखाई दे रहा है 1140 रुपया, कब के डेट में 29/4/2021 में। लेकिन जो सच्चाई है वो देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में दिखते हैं IN नंबर SA पर बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जो कि वो अकाउंट नंबर ऐड होता ही नहीं है नरेगा के साइड में, उसमें उनका पैसा गया है। उसी प्रकार देख सकते हैं दूसरा नंबर फनेश्वर का बैंक ऑफ बड़ौदा का यहाँ पर IFSC कोड डाला है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नंबर डाला है, लेकिन इनका पैसा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया है। तो आधार बेस्ड जो पेमेंट होता है उसका ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता कि वो बता सके कि आपका पैसा इसी बैंक में गया है। IIN नंबर के माध्यम से ही आप उसको पता कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आधार बेस्ड जो पेमेंट हो रहता है, लास्ट में जो प्रोसेस का ऑप्शन है उसमें आप देख के बता सकते हैं, जैसे कि इस वीडियो में हमने बता रहे हैं लास्ट वाला कॉलम में कि आपका पैसा इस बैंक में गया है। दूसरा नंबर बैंक टू कोऑपरेटिव पोस्ट ऑफिस प्रोसेस डेट, यहाँ पर प्रोसेस डेट लिखा नहीं है, लेकिन जस्ट सामने प्रोसेस डेट लिखा है 29/4। प्रोसेस डेट लिखा नहीं है मतलब पैसा आपका खाते में नहीं गया है, ये प्रोसेस में है। जो आधार बेस्ड पेमेंट होता है वो सामान्य एफटीओ की अपेक्षा ज़्यादा समय व्यतीत करता है, ज़्यादा समय लेता है आपके खाते में पैसा जाने में। जहाँ तक बात करें इस रिपोर्ट को कहाँ से निकालते हैं, तो जॉब कार्ड को हम कॉपी कर लेंगे। तो जॉब कार्ड को कॉपी करेंगे, सर्च जो ऑप्शन रहता है नरेगा के होम में, गूगल में जैसे ही सर्च करते हैं narega.nic.in, तो नरेगा का मुख्य पेज जो आता है उसमें सर्च का जो ऑप्शन रहता है उसमें जाके आप सर्च कर सकते हैं इस जॉब कार्ड को, जो कि बालोद, छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, तो दूसरा और मेथड है, जैसे कि हम नरेगा जो साइट है उसमें सर्च करेंगे तो ग्राम पंचायत का जो ऑप्शन आता है, ग्राम पंचायत के ऑप्शन में जाके वहाँ का जो रिपोर्ट है देख लेंगे, जॉब कार्ड पूरा वाइज नरेगा ऐसे इन करेंगे तो ग्राम पंचायत वाला जो रिपोर्ट रहता है या क्विक एक्सेस करके जो रिपोर्ट रहता है, इस क्विक एक्सेस में जाके अपन उस ग्राम पंचायत में जाएंगे स्टेट से होते हुए, और उस ग्राम पंचायत में जाके उस ग्राम पंचायत का जॉब कार्ड जो नंबर होता है उसको बताने का प्रयास करेंगे। जॉब कार्ड नंबर को जैसे जिले के बाद ब्लॉक जाएंगे, ब्लॉक के बाद ग्राम पंचायत जाएंगे, तो इस तरीके से ये बरही का है एफटीओ नंबर। हम बालोद ज़िले का बरही ग्राम में जाते हैं और वहाँ का जो जॉब कार्ड है उसको सिलेक्ट करके अपन निकाल लेते हैं। जॉब कार्ड सिलेक्शन यहाँ पर 123 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि बरही, बालोद ज़िले के बरही ग्राम पंचायत का है। हम यहाँ पर सर्च करके इसको निकाल सकते हैं आराम से, और देख सकते हैं वेज लिस्ट के माध्यम से भी उस ग्राम पंचायत का जो एफटीओ नंबर हुआ है। तो आधार बेस्ड पेमेंट का यही दिक्कत रहता है कि उसको कंफर्म नहीं बता सकते कौन सा खाते में उनका पेमेंट गया है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है जब रिपोर्ट को पूरा देखते हैं तो कौन से बैंक का IIN नंबर डाला है, और साथ में लास्ट जो बैंक का डिटेल रहता है वो यहाँ पर दिखने को मिल जाता है आपको। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि बैंक किसमें पैसा आपका एग्जैक्टली गया है, और इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं आसानी से आपका पैसा कौन से बैंक में गया है। साथ ही साथ आधार बेस्ड पेमेंट होता है उस दरमियान आपका 15 दिन से ज़्यादा होने के बाद ही पेमेंट आपके खाते में होता है, और जो प्रोसेस डेट दिखाई देता है वो स्पेशली जब वहाँ पर शो होता है तभी कंफर्म होता है कि आपके खाते में पैसा चला गया, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि कौन से बैंक में आपका पैसा गया है आधार बेस्ड पेमेंट में। तो एक लेंथी प्रोसेस है, और अगर आप समझ में नहीं आया वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इसको और आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।
और किसी प्रकार की नरेगा से संबंधित दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उससे संबंधित वीडियो बनाकर हम उसको सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा इसी प्रकार हमारे साथ। जय हिंद, जय मनरेगा।